दोस्तों सभी को जय श्री राम। दोस्तों आज का लेक्चर ऐतिहासिक विषय पर है, राजनीतिक विषय पर है, सामाजिक विषय पर है, धार्मिक विषय पर है। और एक ऐसा शब्द है, अगर आप उस शब्द को देखेंगे तो उस शब्द की वजह से इस दुनिया के करीब करीब 70 देशों पर राज किया जा चुका है। केवल एक शब्द के कारण 70 देशों पर राज कैसे किया गया? देखिए, उस शब्द का नाम है रूढ़िवादिता, फंडामेंटलिज्म। रूढ़िवादिता, फंडामेंटलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जो धार्मिक मान्यताएं बताकर, परंपराएं बताकर शासन करने की एक नीति निकालती है और उस नीतियों को फिक्स कर देती है। फिक्स करने के बाद उसको भगवान से जोड़कर या किसी अपने महापुरुष से जोड़कर और महापुरुष को भगवान का दूत बताकर फिक्स करके अपना शासन स्थापित करती है। और उसके खिलाफ अगर कोई जाता है तो उसको समाप्त कर दिया जाता है। इस तरह से ट्रेन किया जाता है। तो ये है रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता का दूसरा अर्थ ये भी है कि बिना वैज्ञानिक आधार के उसको सेम ऐसे ही मानना ताकि उनका शासन स्थापित हो सके। क्योंकि इस दुनिया में एक वेद ही ऐसे साहित्य है और दुनिया में सबसे पुराना साहित्य भी वही है जो विज्ञान पर परखा जाता है, शास्त्रार्थ किया जाता है, तर्क वितर्क किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है और वो सब चीज पर खरा उतरता है। तब उसको लोग मानते चले आ रहे थे। लेकिन वेदों को अलग करके लोगों ने अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए तर्क वितर्क, शास्त्रार्थ और वैज्ञानिकता को एक साइड करके और रूढ़िवादिता चलाकर लोगों को फिक्स कर दिया गया और शासन स्थापित करते चले गए। और करीब करीब 70, 80, 90, 100 देश अपने कब्जे में ले लिए, जो अगर आप उनकी विचारधारा को, उनकी रूढ़िवादिता को वैज्ञानिकता के आधार पर परखेंगे तो वो आपको समाप्त कर देंगे और आपको या समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर कोई चीज विज्ञान पर खरी नहीं उतरती है तो उसको मानने के लिए मानवता को जबरदस्ती, मानवता के ऊपर जबरदस्ती कैसे थोपा जा सकता है? आज इतने शक्तिशाली वेपन बनाने वाले भी उसी रूढ़िवादिता को मानते हैं और विज्ञान को अलग मानते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक तरफ विज्ञान को माना जा रहा है, जिस विज्ञान में लिखा हुआ है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, लेकिन रूढ़िवादिता को मानने वाले लोग सूर्य को पृथ्वी के चारों तरफ घूमना मानते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो देखिए, रूढ़िवादिताओं ने अपना शासन स्थापित करने के लिए कैसे एक झूठ फैलाया हुआ है, जबकि सत्य सबके सामने है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। तो इसको मनुष्यता कैसे कहेंगे? मनुष्य का दिमाग कैसे कहेंगे? क्या ये गुलामिक मानसिकता नहीं है जो फ्री होल्ड होके या जो फ्री होकर नहीं बोल सकते विज्ञान के आधार पर? हम नहीं कहते आप किसी धर्म को मानिए, किसी मान्यता को मानिए या वेद को मानिए। अरे विज्ञान को तो मानेंगे जो बिल्कुल साक्षात सामने है। तो विज्ञान को मानना चाहिए और विज्ञान पर जो ग्रंथ खरा उतरे उसको मानना चाहिए। यही मनुष्य है और यही मानव है और यही धर्म है। एक तरफ धर्म का मतलब है कि सृष्टि का संचालन करने वाले नियम, लेकिन जिन शब्दों का अर्थ सृष्टि का संचालन करने वाला नहीं है उसको धर्म बता दिया गया।
और उन शब्दों को उनके बराबर कर दिया गया। तो दोस्तों, मेरा कहना इसमें यही है कि जो धर्म है या रूढ़िवादिता है, उनको किस तरह से अलग किया गया और धर्म के बराबर शब्द लाकर शासन स्थापित कर लिया गया। क्या मजहब और रिलीजन और धर्म की कभी तुलना की गई? कहते हैं ये बराबर है। अगर बराबर है या समान अर्थ है तो फिर लड़ाई झगड़ा किस बात का है? ये मानसिकता देखिए सत्ता करने वालों की। तो दोस्तों, ज्यादा बड़ा लेक्चर ना करते हुए सभी को जय श्री राम, जय हिंद।